अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पैनल्स वाली फ्रॉक का वेरी लेटेस्ट एंड यूनिक डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसे आप इजीली बना सकेंगे। तो इजी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ फ्रॉक की सारी डिटेल शेयर करूँगी, फिर हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रॉक के लिए कपड़ा मैंने रॉयल सिल्क यूज़ किया है, जो कि मैंने लिया था 3 मीटर, और फ्रॉक मैंने 12 साल की बच्ची की रेडी की है। फ्रॉक की टोटल लंबाई है 38 इंचज़, बॉडी की लंबाई है 12 इंचज़, और नीचे वाले पार्ट की लंबाई है 26 इंचज़, और स्लीव्स की लंबाई है 18 इंचज़, चेस्ट है 18 और फिटिंग है 16। तो इस फ्रॉक की फुल मेजरमेंट ये है। बाकी जिस भी एज की आपने रेडी करनी होगी उस हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। तो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है 25 इंचज़ और सिंगल में बनेगी 50 इंचज़, और लंबाई यहाँ पे लेंगे 28 इंचज़। 28 इंचज़ पे हमने लंबाई का निशान लगाना है और फिर इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे अभी मैं फ्रंट साइड को कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड को हम लोग बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो 4 फोल्ड में हमने फैब्रिक को कर लेना है। अब हम 4 इंचज़ पर इस साइड पे निशान लगाएंगे, इसी तरह 4 इंचज़ पर नीचे वाली साइड पे निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह मिलाने के बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इस पैनल को उठा के इस तरह सीधा करेंगे, मतलब छोटे वाली साइड ऊपर आ गई और बड़े वाली साइड नीचे वाली साइड पे। तो इस तरह आपने पैनल्स को रखना है। अब मैं आपको इनको सेट करके दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो अरेब वाली साइड है ना, उसको स्ट्रेट वाली के साथ मैच करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह सारी कलियों को सेट करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताती हूँ। जहाँ जहाँ पे हमने लेस लगानी है ना, वहाँ पे आपने इस तरह पहले ही निशान लगा लेना है। तो उससे ये होगा कि मिक्स नहीं होंगी और अच्छे से कलियों की शेप आ जाएगी। अब हम जिगजैग डोरी लेंगे और उसको इस तरह रख कर लगाना है, फिर दूसरे वाले पैनल को उठा के इसके साथ मैच करना है। तो सिलाई करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने वो वाला पैनल लिया है जिस पे मैंने निशान लगाया था। तो उस साइड पे हम लोग ये जिगजैग डोरी को लगाएंगे। तो जिगजैग के हम लोग सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, फैब्रिक को दूसरी साइड पे फोल्ड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास जिगजैग हाफ रह जाएगी। अब दूसरे पैनल वाला फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ जिस साइड पे निशान लगाया है उस साइड पे अटैच नहीं करना, दूसरी साइड पे अटैच करना है इसको। तो इस तरह रखकर हम लोग बिल्कुल जिगजैग के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद दोनों पैनल्स हो गई हैं अटैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पैनल्स को अटैच कर लिया है। इसी तरह आपने बाकी को भी अटैच करना है। करना ये है कि जिस पे हमने निशान लगाया था उस पे लेस लगाकर फिर इसको फोल्ड करके दूसरे पैनल के साथ अटैच कर देंगे। इसी तरह बाकी पैनल्स भी सारे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मैंने पैनल्स में जिगजैग डोरी को लगा लिया है। तो इस तरह हमारी फ्रंट साइड रेडी हो जाएगी। अब सेम इसी तरह इसी कटिंग में हम लोग बैक साइड को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड को मैंने रेडी कर लिया है। फ्रंट साइड में मैंने जिगजैग डोरी को ऐड किया था, लेकिन बैक साइड पे सिंपल मैंने सिलाई ही लगा ली है।
तो फ्रंट और बैक को रेडी करने के बाद फिर हम लोग बॉडी की कटिंग करते हैं। तो बॉडी के लिए आपने फैब्रिक की चौड़ाई तकरीबन 2 से 3 इंच ज़्यादा ही लेनी है, जिसकी चौड़ाई है मेरे पास 25 इंचेस और बॉडी की लंबाई हम लोग रखेंगे 15 इंचेस। फिर इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए चौड़ाई मैंने ली है 6 इंचेस। 6 इंचेस चौड़ाई पर हम इस तरह एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। 7.5 इंचेस पर हम लोग लंबाई का निशान लगाएंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। 9 इंचेस पर चेस्ट का निशान लगाएंगे और 8 इंचेस पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद शोल्डर की गुलाई कर लेते हैं। 1/2 इंचेस ऊपर से कटिंग का लेंगे। चेस्ट और फिटिंग के निशान को आपस में मिला देंगे। यहाँ हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। 2 इंचेस अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए लेंगे। यहाँ से हमने कटिंग करना स्टार्ट करनी है। तो अब हम बॉडी की कर लेते हैं कटिंग। इस तरह बॉडी को कटिंग करने के बाद फिर मैंने बॉडी को लिया है और लोअर पार्ट को लिया है। बॉडी को लोअर पार्ट के साथ मिलाना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको अब हमने कटिंग करना है। नीचे से पहले गुलाई को हम लोग इक्वल कर लेते हैं और फिर साइड से इस तरह थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह हमारी फ्रॉक इक्वल हो जाएगी। तो अब मैंने नेक को कटिंग कर लिया है। नेक की मैंने पहले भी कटिंग वीडियोस में बताई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। फ्रंट नेक गोल कटिंग किया है और बैक वाला मैंने कुछ इस तरह कटिंग किया है। इस नेक की कटिंग और स्टिचिंग जिस वीडियो में मैंने बताई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह नेक को रेडी करने के बाद फ्रंट साइड वाला नेक फ्रंट साइड पे लगा देंगे और बैक साइड वाला नेक बैक साइड पे। नेक को इस तरह बॉडी के सेंटर में रखना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और नेक को बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह अब हम लोग बैक साइड वाला नेक रेडी करेंगे। सेंटर में रखकर साइड पे सिलाई लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। बैक साइड पे अब आप तरपाई कर लीजिएगा। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद साइड पे इस तरह गुलाई का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो अब फैब्रिक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह शेप बनेगी। अब हमने जिगजैग डोरी लेनी है और उसको इस तरह साइड पे लगाना है। तो यहाँ सिलाई करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह जिगजैग डोरी को रखकर हम लोग जिगजैग डोरी के सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसको बैक साइड पे फोल्ड करना है और जो साथ वाला पार्ट था उसको इस तरह नीचे रखेंगे और बिल्कुल जिगजैग के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह सेंटर में जिगजैग डोरी को लगा लेना है। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइडों पे जिगजैग डोरी को लगा लिया है। अब हमने सेंटर में लगाने के लिए लेस लेनी है और उसको इस किनारे से स्टार्ट करके नीचे से इस तरह नोक बनाएंगे और दूसरे किनारे पे लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दोनों साइडों पे सिलाई के लिए छोड़ लीजिएगा और नीचे से भी सिलाई के लिए छोड़ लीजिएगा।
फिर आपने लेस के ऊपर पिन्स लगानी है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि लेस पे मैंने सिलाई लगा ली है और सेंटर में इस तरह मिरर लगा दिए हैं। बॉडी की बैक साइड के नेक को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। नेक के बैक साइड पे आप लोग तरपाई कर लीजिएगा और सेंटर में कोई बटन लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे पफ स्लीव्स की कटिंग करते हैं। उसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ स्लीव्स की लंबाई मैंने 26 इंचेस ली है। तो इस स्लीव्स की कटिंग के लिए फैब्रिक लंबाई में ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे चौड़ाई है मेरे पास 8 इंचेस। अब 6 इंचेस हम लोग आगे बाजू का निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद फिर 15 इंचेस पर हम लोग इस तरह लंबाई का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को आपस में मिला देंगे और ऊपर से पफ स्लीव्स की कटिंग के लिए गुलाई कर लेंगे। तो इस तरह स्लीव्स को कटिंग कर लेना है। अब हम स्लीव्स के सेंटर में कट लगाएंगे और सेंटर से हम लोग प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चुनट हमने इस तरह डालनी है और दूसरी इस तरह, मतलब आमने सामने 2 चुनट्स को डालेंगे। सेंटर में इस तरह चुनट्स को डालकर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जिस रुख की हमने पहली चुनट्स डाली थी उसी तरह हम लोग ऐसे बाकी भी डाल लेंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 डाली हैं। आप शोल्डर के हिसाब से बाकी डाल लीजिएगा। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे कि सेंटर वाली चुनट्स का रुख जिस तरफ होना है उसी तरफ हमने बाकी चुनट्स भी डालते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह स्लीव्स को रेडी कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लीव को रेडी कर लिया है। अब जितनी शोल्डर की हमारे पास चौड़ाई थी उतनी ही देखे स्लीव्स की चौड़ाई आई है। अब इसको साथ साथ इस तरह लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रॉक को रेडी कर लिया है। शोल्डर को आपने अटैच करना है, स्लीव्स को अटैच करना है। फिर स्लीव्स के आगे इस तरह लेस लगा दी है, 2 जिगजैग डोरी की लाइन लगा दी हैं और नेक के सेंटर में डोरी को लगा दिया है। बॉडी और स्लीव्स को लगाने के बाद फिर लोअर पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह अटैच करने के बाद फिर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है और उसके बाद फिर मैंने लेस को लगा दिया था और नीचे बाकी फैब्रिक को फोल्ड कर दिया था। ये थी फ्रॉक की फ्रंट साइड वाली लुक। तो इस तरह आपने प्यारी सी फ्रॉक को रेडी कर लेना है। अब मैं आपको बैक साइड से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अच्छा, बैक साइड पे आप लोग डोरीज लाजमी लगाइएगा। इससे ये होता है कि फ्रॉक की अच्छी फिटिंग आ जाती है। बाकी ये थी फ्रॉक की बैक साइड। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।